चापी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया जी श्री नसीमुद्दीन साहब के साथ पंचायत को लेकर एवं अभी के राजनीतिक हालात को लेकर कुछ खास बातचीत। सर, अपना परिचय बताइए। मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन जी मुखिया ग्राम पंचायत राज चापी प्रखंड डगरवा जिला पूर्णिया। जी इससे पहले जी 2006 से लेकर 2016 तक जी मेरी मैडम मुखिया थी। जी उनका नाम बताइए। रुखसाना बेगम उनका नाम है। उनका प्रतिनिधित्व का काम आप मैंने उनका प्रतिनिधित्व किया। जी तो अब एक लंबे समय से मसलन 10 साल का प्रतिनिधित्व करने का मतलब है कि पंचायत के हर समस्या से जी वाकिफ हैं। जी और इस बार स्वयं मुखिया है जी तो समस्या तो मेरे नजर में है। जी पंचायत में कहाँ क्या कमी है, किसको कार्ड है, किसको नहीं है, किसको क्या चीज की जो आवश्यकता है, जी ये सब मेरे नजर के सामने है। जी इसलिए काम करने में मुझे दिक्कत नहीं होती है, जी क्योंकि पंचायत के कोने कोने से घर घर से वाकिफ है जी और जनता के बीच रहकर जनता से जुड़कर काम करना ही मेरा मकसद है। जी गरीब व्यक्ति तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जी सरकार के योजनाओं का पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। जी सर, अभी आपके पंचायत में आपके द्वारा सर एक आम सभा की बैठक की गई थी। जी नहीं, आम सभा की बैठक हमारे यहाँ हुई नहीं है। जी उसके लिए एजेंडा भिजवा दिया गया है, पब्लिक तक जनसंपर्क में है, जी पब्लिक में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सर 19 तारीख को जी शनिचर के दिन हमारे यहाँ ग्राम सभा है सामुदायिक भवन सकरेल में। जी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जी सर, ये ग्राम सभा जो आपने नियोजित किया है, जो भी समय रखा है जी, उसमें सर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी जिस व्यक्ति को आवास योजना नहीं मिली है जी या जिनको राशन कार्ड की उपलब्धता नहीं हो पाई है जी या जिन व्यक्ति के पास में राशन कार्ड है उनका आवास योजना में सूची तो लोकतंत्र धरातल में चला जाएगा, जी गड्ढे में चला जाएगा सर, आज के परिवेश में। सर एक बात तो आप मदरसे के बारे में पूछ रहे थे। मैं स्वयं भी एक मदरसे का सेक्रेटरी हूँ। जी मदरसा सिराजुल उलूम मजीदिया पतरिंगा बगल के गांव में है। जी लगभग 20-22 साल से मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ। वो सरकारी मदरसा है सर? नहीं, सरकारी मदरसा तो नहीं है, अब तक एड नहीं मिला है। एड के लिए कागजात भेज दिया गया है जी और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मिल जाएगा, चूंकि ये लेटर तो एफिलिएशन लेटर इनको 87 में ही मिला हुआ था। जी लेकिन तत्कालीन लोग शायद उतना मेहनत नहीं कर सके थे, हो सकता है ऐसा, जी तो नहीं बना था। लेकिन मदरसे में आज जो पढ़ाई हो रही है, जी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी पढ़ाई मदरसे में हो रही है। जी 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 और वहाँ धार्मिक पढ़ाई भी होती है जी और अभी जो स्कूली निसाब है, स्कूल का जो शिक्षा प्रणाली है, उसके हिसाब से भी पढ़ाई होती है। सरकारी दीन मदरसा और दुनिया दोनों की पढ़ाई होती है। सरकारी मदरसा की बात करें आप सर? सरकारी मदरसा हमारे यहाँ एक है जी पूरा पंचायत में। जी ये 10 पत्तर में है। जी इधर है 10 पत्तर। जी जी, तो वहाँ जो शिक्षक हैं सर मदरसा में, जी 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 उनको तो सरकार द्वारा मानदेय दिए जाते बिल्कुल हैं। मानदेय मिलता है सरकार के द्वारा। वहाँ मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था है। जी जी, लेकिन उसका क्या सुचारू रूप से काम चलता बहुत है? अच्छा काम चलता है। आपको अगर मौका लगे तो 10 पत्तर होते हुए गुजरिएगा, जी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मदरसा है। मदरसा का कंडीशन देखिएगा, मदरसा का बनावट देखिएगा, मदरसा में पार्क देखिएगा, तो आपको लगेगा कि हम किसी मदरसे में आए हैं। जी आप उस मदरसा के सेक्रेटरी हैं? नहीं, उस मदरसा के नहीं, पतरिंगा मदरसा के। पतरिंगा जी, उस मदरसा के सेक्रेटरी तो उसी गांव के हैं। जी बहुत अच्छा मदरसा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ जी और सब काबिल स्टाफ हैं। बिल्कुल जी अगर आपका आदेश हो तो सर, चूंकि आपका पंचायत है, अगर आपका आदेश हो तो उस मदरसे को भी मैं दिखा सकूं? यकीनन जरूर दिखाइए, जी जरूर दिखाइए। हाँ। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि आप इधर से जाइएगा तो जी मदरसा होते हुए जाइएगा। अच्छा जी मदरसा है, जी बहुत बढ़िया चलता है, जी सरकार के द्वारा एड भी मिल रहा है, जी भवन भी पर्याप्त है। जी अभी भूतपूर्व शौचालय समिति द्वारा शौचालय का निर्माण भी किया गया है। जी मेरे समय में भी हम
जब हम मुखिया प्रतिनिधि हुआ करते थे जी तब 1 यूनिट 4 कमरे का शौचालय दिए थे वहाँ। आज अभी भी सर है। बलराम प्रतिनिधि थे, जी शून्य के बराबर काम किए, सुनने के बाद शून्य के बराबर। जी बड़े अफसोस का मुकाम है जी कि पूरा पंचायत में सिर्फ 23 लोगों का नाम जोड़ा गया, मात्र। पंचायत भर में जी जी, जबकि 2000 की संख्या में लोगों को आवास की आवश्यकता है हमारे पंचायत में भी। जी ये गरीब का संख्या यहाँ ज्यादा है, जी एससी के लोग ज्यादा हैं जी और आपको ओबीसी ईबीसी के लोग ज्यादा हैं, जी। पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं। जी तो इन वर्गों में तो गरीबी बहुत ज्यादा है, ये जग जाहिर है, जी सर, हमारे कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जी लेकिन अगर पुनः आदेश आता है जी तो आदेश के अनुरूप हर गरीब को पक्का मकान से जोड़ने के लिए, इंदिरा आवास मुहैया कराने के लिए जी तत्पर हैं। जी। सरकार के योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। तत्पर है। सर कहना यह है कि आवास योजना, जो आवास योजना आवंटन है, उसमें जो आपकी सहमति को हटा दिया गया है सरकार से, इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, सरकार जो भी करती है जी वो सोच समझ कर ही निर्णय लेती है जी और सरकार का निर्णय जी सिर्फ सरकार का नहीं होता है, उसके कैबिनेट का होता है। जी सर और कैबिनेट में बड़े बड़े लोग होते हैं, जी आईएएस आईपीएस के लोग होते हैं। जी वो लोग कोई निर्णय लेते हैं तो सोच समझ कर ही लेते हैं और उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। जी सर अगर मुखिया की भूमिका को हटा दिया है तो कहीं ना कहीं मुखिया जी कलंकित होने से भी बच रहे हैं। कलंकित होने से नहीं बच रहे हैं सर, बिल्कुल बच रहे मैं हैं। एक छोटा सा सवाल सर आपके साथ कर रहा हूँ। जी बताइए। सवाल ये है सर कि पंचायत में या प्रखंड में कुछ ऐसे बिचौलिए थे जी जी, जिनके द्वारा आवास सहायक से मिलकर जिनका आवास योजना सूची में नाम तो आया हुआ है सर, तो उनसे संपर्क कर कहा जाता है कि आपको जो है आवास योजना की राशि मिलेगी, आपको घर बनाने का पैसा मिलेगा, आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो लाभुकों से सर गुप्त रूप से कुछ उगाही भी की जाती है। देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, जी समस्या बहुत सारा है, जी लोग बहुत तरह के हैं। जी इस तरह जो आप बताए जी ऐसा भी संभव है, होता होगा कहीं। जी लेकिन आप आपका पंचायत हमारे क्या यहाँ- सोचता है? आप मेरे पीछे आप जब जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि मेरे पंचायत के 2-4 गरीब से मिलते हुए जरूर जाएं। जी ये मेरी इच्छा है। अच्छा लगेगा हमको जब सर- आप पब्लिक के सामने स्वयं जाकर के आपसे पूछेंगे। मिलने से पहले आपके पंचायत के ये मिलता है सरकार के द्वारा, वहाँ मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था है। जी, जी, लेकिन उसका क्या सुचारू रूप से काम चलता है? बहुत अच्छा काम चलता है। आपको अगर मौका लगे तो 10 पत्थर होते हुए गुजरिएगा, जी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मदरसा है। मदरसा का कंडीशन देखिएगा, मदरसा का बनावट देखिएगा, मदरसा में पार्क देखिएगा तो आपको लगेगा कि हम किसी मदरसे में आए हैं। जी आप उस मदरसा के सेक्रेटरी हैं? नहीं, उस मदरसा के नहीं, पतरिंगा मदरसा के। पतरिंगा। जी, उस मदरसा के सेक्रेटरी तो उसी गांव के हैं। जी बहुत वहाँ- अच्छा मदरसा है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ जी और सब काबिल स्टाफ है। बिल्कुल जी अगर आपका आदेश हो तो सर, चूंकि आपका पंचायत है, अगर आपका आदेश हो तो उस मदरसे को भी मैं दिखा सकूं? यकीनन जरूर दिखाइए, जी जरूर दिखाइए। हाँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि आप इधर से जाइएगा तो जी। मदरसा होते हुए जाइएगा। अच्छा जी। मदरसा है, जी बहुत बढ़िया चलता है, जी सरकार के द्वारा एड भी मिल रहा है, जी भवन भी पर्याप्त है। जी अभी भूतपूर्व शौचालय समिति द्वारा शौचालय का निर्माण भी किया गया है। जी मेरे समय में भी जब हम मुखिया प्रतिनिधि हुआ करते थे जी तब 1 यूनिट 4 कमरे का शौचालय दिए थे वहाँ। आज अभी भी सर है। बलरामपुर विधानसभा जो है 65, वहाँ के जो विधायक हैं श्री महबूब आलम साहब, जी। जो चौथी बार सत्ता में आए, जी जी उनके द्वारा उनके कोष से हर मदरसा में 2 कमरे का मकान दिया गया है। हर मदरसे को, जी, हर जी, सरकारी मदरसे को, उनके कोष से, विधायक कोष से। जी। क्या आपके यहाँ ऐसा हुआ है सर? क्या? देखिए, हमारे यहाँ 22 विधानसभा है जी और सैयद रुकनुद्दीन साहब यहाँ के एमएलए हैं, जी विधायक हैं जी और विकास के प्रति बहुत सजग हैं। जी उनसे हमारी बात भी हुई है
जी मदरसे में देने के लिए, जी अभी दिए नहीं है। जी कार्य प्रगति ये कागजी प्रक्रिया में है। जी और पतरिंगा मदरसा में, सकरेल मदरसा में और दसपत्तर मदरसा, जी लेकिन जो मदरसा रजिस्टर्ड है जी उसी में देंगे। जहाँ की जिस जमीन मदरसा का सरकारीकरण है जी, उसी जी। मदरसा को योगदान नहीं, देना। सरकारीकरण या रजिस्टर्ड। जी अब तो सरकारीकरण नहीं है, लेकिन सरकार के घर में रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो हाँ, उनको तो उस मदरसे को वो भूमि ये भवन देने के लिए जी बात हुई है उनसे, वो देंगे भवन। जी और जिसका जमीन का अता पता ही नहीं है जी तो वहाँ तो भवन तो आप समझ ही सकते हैं कैसे दिया जा जी सकता है। जी जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे अभी के हालात पर?